प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के सारे क्वेश्चन जितने ही भी अन्य महत्वपूर्ण के हैं, आज सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विद्या की किताब जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में x तथा y एवं z का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो इन्हीं सभी बातों को हम लिखते जाएंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं क्या आता है। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि y और y हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ना तो x का मान निकलेगा ना तो y का मान निकलेगा। इसलिए हम ऐसी वैल्यू काटें जिससे 2 कट जाएं और 1 की वैल्यू निकल आए। तो देखिए हम निशान बदल देंगे। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। देखिए x से x कट गया, z से z कट गया, माइनस का y क्या आ गया, माइनस का 2y और ये आ जाएगा 4 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, यानी y के मान निकल के आया माइनस का 1। ठीक है, अब y का मान देखिए निकल आया है। अब सॉल्व करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है, तो इसको बगल में हम लिख देते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 2 कितना है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना है 2 है। और यहाँ पर देखिए ये कितना है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर में कितना है 0 है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें y का मान तो पता है, ठीक है, लेकिन x का मान किसी तरह से कट जाए तो z का मान आ जाए। उसके लिए या तो हम z का मान काटें, या देखिए या तो x वाली काटें या तो z वाली काटें। ठीक है, अब देखिए अगर हमें z काटना तो इस जगह पर 3 होना चाहिए और अगर हमें x काटना तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 लाने का प्रयास करते हैं। 3 कैसे लाएंगे, समीकरण 2 में जब 3 गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में जब 3 गुणा कर देंगे तो इसी बात को हम लिख देंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर देखिए गुणा करते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होता है, 3 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y और 1y कितना हो गया 4y बराबर में जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और हमें पता है कि x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 गुणे माइनस 1, 4 गुणे माइनस 1 बराबर 6। तो ये हो जाएगा 5x 4 1 माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 6, माइनस से प्लस में चला जाएगा तो यहाँ से 5x बराबर आ गया 6 4 10। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10। ठीक, और जहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक, और y की वैल्यू देखिए निकली हुई है तो इसको भी हम लिख देते हैं। y बराबर कितना निकला हुआ, माइनस का 1। तो x और y के इन दोनों मानों को चाहे आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, चाहे जहाँ पर रखें तो z का मान आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x व y के मान
समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक में रखते हैं। यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है माइनस पहले से है, ये माइनस का 1 है, और प्लस कितना है z, प्लस कितना है z, और बराबर में कितना है, बराबर में है 4। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस z बराबर कितना हो गया 4, 2 और 1 कितना हो गया 3, प्लस z बराबर 4, तो z बराबर 4 माइनस 3, जहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। अब देखिए तीनों मान हमें प्राप्त हुए कि नहीं, ये x का मान है, ये y का मान है, और ये z का मान। आप लोग एग्जाम पेपर में क्या करेंगे, तो सीधे जब भी हम मान निकाल लें तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे अतः x बराबर कितना है 2 है, इसे भी हम ब्लैक पेन से बंद कर देंगे। y बराबर कितना है माइनस का 1 है, इसे भी ब्लैक पेन से डिब्बे में बंद कर देंगे, और z का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे और ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और इसे हम क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, क्योंकि विलोपन विधि यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो देखिए 2 का हम गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6u हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2v बराबर में कितना है 5uv। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। अब 2 का भी अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस का 2 तिहाई 6v, और बराबर में कितना है 5u है, 5u। इसे क्या मान देंगे, समीकरण 2 मान देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमें v काटना है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, अगर u काटना है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं 3 का गुणा कर देते हैं। ऐसी बात को हम लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 18 हो जाएगा, 18u माइनस 3 दूनी 6v, और बराबर 3 5 15uv हो जाएगा। और दूसरा वाला वैसे का ही वैसा हम क्या कर लेंगे, दूसरा समीकरण नोट कर लेंगे, क्योंकि हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया हुआ है, तो 5uv। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6v कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 18 2 कितना हो गया 20u बराबर 15 5 ये भी कितना हो जाएगा 20uv हो जाएगा। तो देखिए 20 एक अन्नम 20 और 20 एक अन्नम 20, और u से u कट जाएगा, जहाँ से v बराबर कितना निकल के आया, v बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब v का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण में 1 में रख दें या 2 में रख दें, कहीं भी रख दें तो आराम से u का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो हम लिखेंगे v का मान समीकरण कहाँ पर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ पर, v का मान इस जगह पर रखेंगे, तो 6u माइनस 2v, v की जगह पर कितना रख देना है हमको, 1 रख देना है। तो देखिए 1 रख दिए, बराबर में कितना है, बराबर में है 5uv, 5, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, 5u और v की जगह पर क्या रखेंगे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6u माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर 5, u का गुणा कर देंगे तो 5u ही रहेगा, इसको हम धन से ऋण में ले आएंगे, तो 6u माइनस 5u, और ये ऋण से क्या में चला जाएगा, धन में चला जाएगा। ठीक है, तो 6u से 5u घटाएंगे तो 1u बच जाएगा, बराबर में कितना आ गया 2। तो देखिए u का मान 2 प्राप्त हो गया,
और v का मान कितना प्राप्त हो गया, v का मान 1 प्राप्त हो गया। और यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, इसमें भी हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दो रैखिक समीकरण दिख रहे होंगे, एक यहाँ से लगा के यहाँ तक और दूसरा ये वाला। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको कहा था जब कभी भी आपको समीकरण के बटे में एक्स वाई मिल जाए तो हमें देखना दोनों समीकरणों में कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा। देखिए कॉमन मिल रहा ना, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2 यहाँ पर x है। ठीक है, क्या है 3x माइनस 2y। अब देखिए हमने कहा था जब कोई ऐसा मिल जाए तो हमें क्या करना होता, मानना होता है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना 1/x प्लस 2y बराबर a और 1/3x माइनस 2y बराबर क्या मान देंगे, b मान देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम देखिए क्या रखेंगे, इन मानों को उठा उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए 1/x प्लस 2y है तो ये बटे में 1/2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा, a लिख जाएगा, प्लस 5/3 तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा, यहाँ पर लिख जाएगा b बराबर में -3/2। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा तो आप दोबारा समझिए। देखिए हमने कैसे लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/2। देखिए 1/x प्लस 2y, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और हमने इसको इस वाले को किसके बराबर, a के बराबर माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर भी देखिए आप इसे दूसरा वाला समझ लीजिए, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 5/3 कोष्टक में लिखा हुआ 3x माइनस 2y। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 5/3 गुणे 1/3x माइनस 2y लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने किसके बराबर माना, b के बराबर, तो ये हो जाएगा 5/3b। देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या मान देते हैं, समीकरण अभी एक नहीं मानेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्व करने के बाद समीकरण एक माने। ठीक है, ताकि ये एक सीधी रेखा में हो जाए। तो देखिए दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2 का इधर गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10b बराबर में हो जाएगा -2 ठीक है, अब इसे हम काट देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 त्याही 6, तिरछा गुणा करा देंगे ऐसे, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3a प्लस 10b बराबर 3 त्रिक -9। और इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए इस वाले को, तो यहाँ पर देखिए 5/4 रहेगा, तो हमने लिख दिया 5/4, और 1/x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 3/5 रहेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, b, और बराबर 61/60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इधर आपको लेके दिखाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 5 का गुणा इधर करेंगे, 4 का गुणा इधर कर देंगे, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 25a माइनस 4 त्याई 12b, 12b बराबर हो जाएगा कितना, 61/60, 61/60। तो 20 एकन्नम 20, 20 त्याई 60 काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 का इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि हम तिरछा गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे 25 त्याई कितना हो गया, 75a हो गया, माइनस 12 त्याई 36, 36b हो जाएगा। अब बराबर में कितना, 61। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर
तो देखिए हर एक और दो को हम हल करेंगे तो समीकरण एक को लिख लेंगे। समीकरण एक कितना है, समीकरण एक है 3a प्लस 10b बराबर में कितना है, माइनस का 9। क्या है, माइनस का 9। और दूसरा समीकरण कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 75a माइनस 36b बराबर 61। ठीक है, तो ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें b को काटना है तो यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर भी 36 होना चाहिए, और अगर a को काटना तो यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर भी 75 होना चाहिए। अब a को अगर 75 बनाना है तो हमें समीकरण एक में कितने से गुणा करना होगा, 25 से, क्योंकि हम जानते हैं 25 से 75 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 75a। हाँ, यहाँ पर हम जो हमने किया वो हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक में कितने से गुणा, 25 से गुणा। समीकरण एक में 25 से गुणा करने पर ठीक है, तो देखिए गुणा करते हैं तो 25 से कितना हो जाएगा, 75a हो जाएगा प्लस का 250 हो जाएगा b, और बराबर में क्या है, 9 पना 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22, यानी 225 माइनस का। ठीक है, और समीकरण दो में हमने कोई बदलाव नहीं किया तो उसे हम वैसे का वैसा ही नोट कर देंगे, और बराबर में कितना है, 61 है। अब देखिए धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, तो ये वाला तो कट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 36 और 250 जोड़िए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 3 ये हो जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 2 b, और बराबर में कितना, देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी क्या कटेगा, 286 से 286 एक अन्नम कट जाएगा, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ b का मान। क्या प्राप्त हो गया, b का, तो b बराबर कितना प्राप्त हो गया, देखिए माइनस का 1 प्राप्त हुआ। b का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 1। तो अब हम लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखिए रखते हैं, तो इसे लिख देंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण एक में रखते हैं और a का मान हमें क्या प्राप्त होता है, तो इस जगह पर रखेंगे 3a प्लस 10b प्लस 10। अब b की जगह पर क्या रख देना, माइनस का 1। अब बराबर में कितना है, माइनस का 9, बराबर में कितना है, माइनस का 9। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 3a माइनस 10 एकन्नम 10 हो जाएगा, बराबर में कितना, माइनस का 9 है, और यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 9 प्लस का 10। ठीक है, तो देखिए a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3a बराबर 10 में से 9 गया, कितना बच गया 1, और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/3, और b की वैल्यू क्या निकल के आई है, b की वैल्यू निकल के आई है माइनस का 1, और हमें मान किसके निकालने थे, x और y की। तो देखिए a का मान हमने क्या माना था, ये माना था 1/x प्लस 2y, यानी a की जगह हम रख सकते हैं 1/x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1/3। अब इन संख्याओं को हम तिरछा गुणा करा देंगे, यानी दोनों संख्याओं को उल्टा कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3। हमने समीकरण 2 तक मान चुके हैं, ऐसे मान देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू क्या है, तो हम b का भी मान रखेंगे, और b की वैल्यू क्या थी, 1/3x माइनस 2y माना गया था। तो b की जगह हम क्या लेंगे, 1/3x माइनस, एक मिनट, क्या लिखेंगे, इसे हम थोड़ा सा इधर सॉल्व कर दें। ठीक है, देखिए b की वैल्यू हमने माना था 1/3x माइनस 2y बराबर कितना, माइनस का 1। अब बटे में तो 1 रहता ही है। ठीक है, बटे में 1 रहता तो हम इन संख्याओं को भी उल्टा कर देंगे। इसे हम थोड़ा समीकरण 3 जो है नीचे दिखा देते हैं। ठीक है,
कि जगह की कमी है। अब उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 1। और इसे हम क्या मान देंगे, इसे हम मान देंगे समीकरण 4। ठीक है, तो अब हम समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए बच्चों अब इसे थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपने लिख लिया हो तो हम इसे मेट देते हैं। ठीक है, और फिर हमें यहाँ से समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम मेट देते हैं अब। और आप लोग लगातार ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी समय पर हो सके। ठीक है, और हमने आपसे जैसा कि वादा किया है, आपकी किताब विद्या की जो NCERT बुक पर आधारित है, इसे हम दिसंबर माह तक, नवंबर दिसंबर तक में पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक, जो विद्या की जो क्वेश्चन बैंक आती है, और उसमें कम से कम 10 वर्ष पुराने आए हुए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसे आपको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए कितना लिखा हुआ है, x प्लस 2y बराबर कितना है 3। ये समीकरण हमारा 3 है। 4 कितना है, 4 है 3x माइनस 2y बराबर कितना है, माइनस का 1 है। ये समीकरण 4 है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2y और माइनस का 2y कट जाएंगे, और ये 3 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 4x। ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2, 3 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 2। तो 4 गुणे से कहाँ चला आएगा, भाग में चला आएगा, तो आ जाएगा 2/4। काट देंगे, 2 × 9 2, 2 दूनी 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2। अब x की वैल्यू समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 4 में रख दें, हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम यही लिखते हैं, x बराबर 1/2 समीकरण कहाँ पर रख दिया जाए, हम 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में आप चाहें तो 1 में रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तो 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और माइनस 2y बराबर माइनस का 1 है। अगर आप समीकरण, अच्छा यहाँ पर हम समीकरण 4 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 4 में, आप चाहे समीकरण 3 में रख दे सकते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2y बराबर माइनस का 1। ये धन से ऋण में चला जाएगा तो माइनस 2y बराबर माइनस 1 माइनस 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर हम ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना, माइनस का 2y बराबर माइनस का 5/2। माइनस से माइनस तो हम काट देंगे, और ये 2 गुणे से चला जाएगा भाग में, जहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5/4, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1/2, x बराबर 1/2, और y बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 5/4। और आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है कि अपनी कॉपी में सेम टू सेम ब्लैक पेन से ऐसे डिब्बे में आंसर को बंद कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को दिखाई दे कि हाँ आपका आंसर ये है। ठीक है, हम वहाँ पर एग्जामिनर को बिल्कुल अनपढ़ मान के चलेंगे, ये समझ के चलेंगे उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उसे कुछ भी नहीं आता है, और हम बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चलेंगे कि हमने इस सवाल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर बटे में x है, बटे में y है। अब यहाँ पर बटे में x प्लस x इंटू वाई है, यहाँ पर बटे में x है, यहाँ बटे में y है, और यहाँ पर
बटे में क्या है एक्स वाई। और आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जब एक्स और वाई हो तो हमें एक्स बराबर 1/x बराबर ए मान लेना है और 1/y बराबर बी मान लेना है, लेकिन यहाँ पर तो बटे में एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करें। कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बट यहाँ पर भाग में है, भाग से इसको जब बराबर इस पार ले आएंगे तो इसके साथ में गुणे में हो जाएगा और इसके साथ में भी गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस भाग से यहाँ पर काहे में आएगा, गुणे में आ जाएगा। तो लिखेंगे 2/x गुणे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3/y गुणे में हो जाएगा एक्स वाई और बराबर में क्या बच जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए x से हम x काट देंगे, y से और y काट देंगे, क्या प्राप्त हुआ हमें 2y प्लस 3x बराबर 9, ठीक है। अब देखिए इसका ऐसे हम नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 3x प्लस 2y बराबर 9 और इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये भाग से चला जाएगा गुणे में, यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/x गुणे एक्स वाई प्लस 9/y गुणे एक्स वाई बराबर 21। तो यहाँ से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बच गया 4y प्लस 9x बराबर 21। इसे हम सीधा लिख लेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 4y बराबर 21। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आराम से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए बिल्कुल साधारण से रैखिक समीकरण बन गए, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 कितना है देख लीजिए, लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर कितना 9, ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 2 देखिए कितना है, ये लिखा हुआ है 9x प्लस 4y बराबर में कितना है 21 है और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए अगर हमें समीकरण 1 और 2 में से x या y के मान निकालना है तो किसी एक को काटना पड़ेगा। अब देखिए अगर हमें y को काटना तो यहाँ पर 4 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 है, और अगर हमें x को काटना है तो यहाँ पर 3 9 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो हम y को काट के देखते हैं पहले, और इसके लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 4। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। इसी बात को हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और हमने आपको बताया है एग्जामिनर को हम बिल्कुल बुद्धू मान के चलेंगे, ठीक है, कि उसे कुछ भी नहीं आता, हमें एक बात बतानी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। समीकरण 2 में हमने कोई बदलाव नहीं किया तो हम उसे वैसे का वैसा ही हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। अब देखिए धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण कर देंगे। 4y कट जाएगा और 9 में से 6 गया कितना आएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे, 18 से 3 घटा दीजिए, वो 21 से 18 घटा दीजिए तो 18 3 21 होता है। यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस का 3 और ये हो जाएगा कट, ठीक है। तो 3 से 3 भी कट जाएगा, जहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ पर रखते हैं, आप जहाँ पर रखना चाहें वहाँ पर रख लीजिए, और हम रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। देखिए तो 3 गुणे 1 प्लस 9 क्या है 2y, 2y बराबर कितना है 9, ठीक है। तो 3 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 2y बराबर में कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 2y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये धन से चला जाएगा ऋण में तो हो जाएगा 9 माइनस 3। तो 2y बराबर 9 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा 6, और 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6,
जहाँ से y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, y बराबर हमें 3 प्राप्त हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल आराम से समझना होगा और आपको ये बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को बीच बीच में लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों को बताएं कि संसारपुर क्लासेस 2.0 में कक्षा 10वीं की मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, आप आए वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई बराबर 6/5 तथा एक्स वाई बटे में वाई माइनस एक्स बराबर 6। और कहता है जहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल नॉट 0 और वाई माइनस एक्स इक्वल नॉट 0, मतलब एक्स वाई माइनस एक्स या एक्स प्लस वाई का मान हम 0 नहीं रख सकते हैं, नहीं तो संख्या बटे 0 क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, हम मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब बटे में एक्स प्लस वाई पूरे आ चुके हैं, तो इसका हम तिरछा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5xy बराबर 6, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो अब 6 का हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5xy बराबर हो जाएगा 6x प्लस 6y। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 6x प्लस 6y बराबर 5xy लिख सकते हैं ना, इसे हमने क्या मान दिया, समीकरण 1 मान दिया। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है। ठीक है, तो तिरछा हम गुणा करके देखते हैं, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा xy बराबर 6 और हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा xy बराबर 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो 6y माइनस 6x। क्या इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, ये माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस का 6y और बराबर में क्या है xy, इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना देख लीजिए, लिखा हुआ है 6x प्लस 6y बराबर 5xy, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिए कितना, माइनस का 6x प्लस का 6y और यहाँ पर केवल लिखा हुआ है xy, ये है समीकरण 2। अब देखिए 6x ये प्लस का ये माइनस का, क्या प्लस और माइनस कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 6y कितना हो गया, 12y और यहाँ पर देखिए 6xy और 1xy मिलके कितना हो गया, 6xy। अब देखिए यहाँ y से हम y काट सकते हैं और 6 एक अन्नम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर इधर x बचा, इधर y 2 बचा, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आई। ठीक है, अब हम लिखेंगे x की वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए रखते हैं x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको, यहाँ पर रखेंगे तो 6 गुणे 2 प्लस 6y बराबर 5 गुणे x की जगह हम क्या रख देंगे 2 और ये रहेगा y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस 6y और ये कितना होगा 5 दूनी 10y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6y को हम भेज देंगे उस पार, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 12 बराबर 10y माइनस 6y, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 10 में से 6 गया कितना बच गया 4y, तो 4 एक अन्नम 4, 4 त्याई
12। अब यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या प्राप्त हो गई, यहाँ से y की वैल्यू प्राप्त हो गई 3, ठीक है। और x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, x की वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे, x की वैल्यू प्राप्त हुई थी कितनी, 2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और प्रश्नावली 3.4 के अन्य महत्वपूर्ण का भी ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कल से हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5, ठीक है। तो कल की वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए अगर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।